ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद को जला करके मुर्शिदाबाद में पंचर छापों को उन्माद में शामिल करके एक बड़ा खेल साध लिया कि आप चुनाव आयोग से मिलिए, टीएमसी के सांसदों के साथ, टीएमसी के सांसदों का हस्ताक्षर कराइए और टीएमसी के सांसदों के साथ आप चुनाव आयोग से मिलिए, अपनी बात रखिए। कल्याण बनर्जी का एक गुस्सा पूरे देश ने देखा, ये वीडियो वायरल हुआ उनके आपस की। वो बदतमीज महिला कह रहे हैं कि हम सबको सुन सकते हैं, पर्टिकुलरली सांसद को नहीं। ममता बनर्जी को लगा कि पार्टी इस समय बर्बादी के कगार पे है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार पर लठ बजाई है और उसके बाद आरजी कर मामला सामने आया तो भतीजा उसमें फंसता नजर आया। नमस्कार, कैसे हैं आप? वक्फ अमेंडमेंट बिल कानून बन गया और भारत की संसद में देश के गृह मंत्री ने खुली चेतावनी देते हुए कहा था एक जिहादी सांसद के उन्माद पर कि कुछ सांसद कह रहे हैं कि इस देश का बहुसंख्य अल्प, जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है, वो इस कानून को नहीं मानेगा। आपको याद होगा गृह मंत्री ने उसके बाद बड़ी ठसक के साथ संसद में कहा था कि कैसे नहीं मानोगे, ये इस देश का कानून है, इस देश के संसद द्वारा पास कानून कैसे नहीं मानोगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यह देश, इस देश में वो कानून लागू हो गया। भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने उस पर मुहर लगा दिया और उसके बाद सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश जारी करते हुए ये कानून बन गया। कानून बनने के बाद पूरे देश में इस पर एक्शन भी शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो तत्काल कई सारे ऐसे जो वक्फ की प्रॉपर्टी जो गैर कानूनी तरीके से हैं उसे अपने कब्जे में भी ले लिया। पूरे देश में एक कानून बन गया। उन्माद जहरीले बयान तो असदुद्दीन ओवैसी दे रहा है कि मुसलमानों को सड़क पे आ जाना चाहिए। राहुल गांधी का दायां बायां, इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी भी जहर उगल रहा है, लेकिन असर कुछ नहीं हो रहा। असर सिर्फ बंगाल में दिखा। क्यों? क्या सिर्फ बंगाल में मुसलमान हैं? जम्मू कश्मीर में नहीं है, गुजरात में नहीं है, उत्तर प्रदेश जैसे दंगाई राज्य जो हमेशा दंगा फसाद होता था वहां नहीं है। तो क्या ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद को जला करके मुर्शिदाबाद में पंचर छापों को उन्माद में शामिल करके एक बड़ा खेल साध लिया? इस वक्फ अमेंडमेंट बिल पे सिर्फ बंगाल में ही उत्पात क्यों हुआ, वो भी सेलेक्टिव मुर्शिदाबाद में ही क्यों हुआ? क्या ममता बनर्जी ने बड़ी प्लानिंग के साथ वो किया? और मुर्शिदाबाद के इस उत्पात के बाद जब तस्वीरें सामने आई कि हिंदू वहां से पलायन कर रहे हैं, उनके घर लूटे गए, तो कोलकाता हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया, केंद्र सरकार से कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बल वहां लगाया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आनन फानन में केंद्रीय सुरक्षा बल वहां लगा दिए गए और मुर्शिदाबाद में उन्मादी, जिहादी, पंचर छाप सब के सब घर में घुस गए। मुर्शिदाबाद 24 घंटे के अंदर शांत हो गया। बंगाल के ममता बनर्जी की सरकार के कब्जे से पुलिस की कानून व्यवस्था हटते ही मुर्शिदाबाद शांत हो गया। प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा नहीं हो रहा। तो क्या ममता बनर्जी ने बड़ी चालाकी के साथ अपने तुष्टीकरण के वोटों का इस्तेमाल करके अपने पार्टी के अंदर के कलह को रोक लिया? क्या सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद जो जलालत हो रही थी उस मुद्दे को दबा दिया? सुप्रीम कोर्ट आमतौर पे ममता बनर्जी को नहीं छेड़ता। सुप्रीम कोर्ट आमतौर पे बंगाल पे कोई एक्शन नहीं लेता। आज बंगाल की जो दुर्दशा है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया। शाहजहां शेख वाला मामला देश में अनोखा मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उससे घृणित मामला हो नहीं सकता जो शाहजहां शेख वाला था। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का खुलेआम नरसंहार हुआ, सुप्रीम कोर्ट चुप रहा। लेकिन एक मामला सुप्रीम कोर्ट देखकर चौंक गया, कैसे ममता बनर्जी की सरकार में गैर कानूनी तरीके से टीएमसी के गुंडों को शिक्षक बनाया गया पैसे लेकर के। और वो कनेक्शन कैसे जुड़ा कि कैसे ममता बनर्जी का जो मंत्री था, ममता बनर्जी के एक मंत्री ने अपने गर्लफ्रेंड के यहां, उसके गर्लफ्रेंड के यहां जब करोड़ों रुपए मिले पार्थो चटर्जी के पास,
पार्थो चैटर्जी की गर्लफ्रेंड क्या लोग घूस का धन पैसा जमा करते थे, और ये जब मामला सामने आया, पार्थो चैटर्जी अरेस्ट हुआ, और उसके बाद पूरे बंगाल में इस बात को लेकर नैरेटिव बढ़ता चला गया कि बंगाल में ममता बनर्जी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पूरी शिक्षा में भर दिया है, ताकि बंगाल का जो विधानसभा चुनाव हो उसमें शिक्षकों के जो चुनाव में लगाया जाएगा उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसका असर यह हुआ कि बंगाल में इस बात पर कोई हल्ला हुजूत करने के लिए आगे नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 26,000 उन शिक्षकों की बहाली को रद्द कर दिया और ये कहा कि उन्हें वापस पैसे नहीं जमा करने हैं जो 6-7 साल 8 साल से उसने नौकरी की है, लेकिन तत्काल प्रभाव से इनकी नियुक्ति रद्द की जाती है। ममता बनर्जी का ईगो हर्ट हुआ। ममता बनर्जी ने शुरुआत में कहा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को नहीं मानेंगे, लेकिन ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होना था, तो ममता बनर्जी ने कहा कि हम लागू तो कर देंगे, और उस अपने कार्यकर्ता शिक्षकों को संबोधित भी किया ममता बनर्जी ने कि हम तुम्हें कहीं सेट कर देंगे। लेकिन इससे जलालत और बदनामी होने लगी। ये जलालत और बदनामी अभी आगे बढ़ी थी कि टीएमसी के सांसदों के बीच उत्पात मच गया। कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा का जहरीला बयानबाजी सामने आया, आपको याद होगा। कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को कह दिया कि तुम्हारे पास बॉडी है, तुम सुंदर हो, तुम अंग्रेजी अच्छा बोल लेते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास गुण क्या है। दरअसल महुआ मोइत्रा कल्याण बनर्जी को पिटवाना चाहती थी दिल्ली में। कल्याण बनर्जी को ममता बनर्जी ने एक काम दिया था कि आप चुनाव आयोग से मिलिए, टीएमसी के सांसदों के साथ, टीएमसी के सांसदों का हस्ताक्षर कराइए और टीएमसी के सांसदों के साथ आप चुनाव आयोग से मिलिए, अपनी बात रखिए। कल्याण बनर्जी ने इसमें महुआ मोइत्रा का नाम सिग्नेचर नहीं कराया। जब महुआ को यह पता चला तो महुआ ने उत्पात मचाया और वो वीडियो खूब तेजी से वायरल हुआ इन लोगों का कि कैसे इन लोगों की आपस में जूतम पैजा। হোক না মিডিয়া, আমি তো চাই মিডিয়া হোক। तो कत बड़ा अशुभ हमारे करिए ग्रुपिंग में जब होगा तब हम भी कुछ करेंगे। करिए करिए, but I will not allow to do any illegal work. We are not coming out for any private agency here. चलो, अरे क्या नहीं हम अंदर नहीं है यार, क्या समझ रहे हो मुझको? तुम क्या समझ रहे हो मुझको? हम कोटा में नहीं आया है भाई, हम कोटा में नहीं आया है, पार्टी छोड़ के नहीं आया है। If you start, you have to. I will finish. No, if you start. No, if you start, I will finish it. পাশে দুজন বড় পুরুষ মন্ত্রী নিয়ে বেশি জোর দেখিও না আমার কাছে, আমার অনেক দেখা হয়ে গেছে। কিছুই না, সবাইকে ছেড়ে দিতে হবে, কেউ থাকবে না, উনি একা থাকবেন। इस फ्रेम में आप देख रहे हैं राजदीप की बीवी है और कल्याण बनर्जी है। कल्याण बनर्जी जहर उगल रहे। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि भाई मैं कोटा में आया हुआ नेता नहीं हूं, और उसके बगल में महुआ मोइत्रा भी बैठी हुई है। महुआ ने दरअसल
ये कह दिया था कि कल्याण बनर्जी के लिए कि बीएसएफ वालों इसे गिरफ्तार करो। अब महुआ मोइत्रा इस बदतमीजी पे उतरी तो उसका सामना कल्याण बनर्जी से हुआ। कल्याण बनर्जी तो पहले सुपर बदतमीज है, उसने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की थी, और महुआ मोइत्रा किस स्तर की बदतमीज है ये लोग जानते ही हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा महुआ मोइत्रा के तुम्हारे पास फिगर के अलावा, तुम सुंदर हो और अंग्रेजी बोलती हो, इसके अलावा तुम्हारे पास गुण क्या है? अब यही महुआ मोइत्रा जिसके लिए सामने आया था कि इसने संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लिए और इसे सऊदी अरब से, विदेश से इसको टैकल किया गया। जब कल्याण बनर्जी ये कह रहे हैं कि सब बाहर से आए हुए लोग हैं, दरअसल कल्याण बनर्जी की पीड़ा यही है कि जितने लोग हैं ये बाहर से आए हुए, ये ममता बनर्जी के संघर्ष के दौर के कल्याण बनर्जी साथी हैं। कल्याण बनर्जी टीएमसी के शुरुआती साथी हैं, ममता बनर्जी के संघर्ष के साथी हैं, और इस दौरान कल्याण बनर्जी को यह लगता है कि नेम फेम जो है पब्लिक में, कैमरे पे, ये महुआ मोइत्रा, ये राजदीप की बीबी, ये कृति आजाद, ये शत्रुघ्न सिन्हा, ये सब जो किराए के लोग हैं जो बाद में आए हैं, वो मौज ले रहे हैं, इस सरकार में मौज ले रहे हैं। और ये बात इसलिए कि कल्याण बनर्जी ने ये बात कृति आजाद के लिए कह दी। कृति आजाद दरअसल ममता बनर्जी की तरफ से एक तरह से इस महुआ मोइत्रा के सामने आए। अब ये वीडियो भी यदि सामने आया है तो तय सी बात है ये वीडियो टीएमसी के नेताओं के द्वारा ही पब्लिक किया गया, ये मीडिया, ये पब्लिक डोमेन में आ गया, और उसके बाद ये ट्वीट्स भी आ गए जो कृति आजाद का है, कल्याण बनर्जी का है, या आपस का है। इस ट्विटर हैंडल पे खूब चर्चा हो चुकी हुई है, एक दूसरे को जूतम पैजार कर रहे हैं, और टीएमसी के सांसदों के बीच जो ये जूतम पैजार हो रहा है, उसके बाद कल्याण बनर्जी ने जो क्या बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके পার্লামেন্টে করে ডাকলে তো হবে না, মোদি মুর্দাবাদ, মোদি মুর্দাবাদ ওটা করলে হয় না। কোন পাওয়ারটা অপব্যবহার করেছে সেটা তো সৌগত রায়কে বলতে হবে। দলের ভাবমূর্তি অনেক কারণে নষ্ট হয়, সৌগত রায়ের জন্য তো নষ্ট হয়েছে। সৌগত রায়ের জন্য নষ্ট হয়নি, নারদার টাকা খাওয়ার জন্য সৌগত রায়ের জন্য নষ্ট হয়নি। এই তো কালকে একটা ভিডিও এসছে, তাতে বসে বসে সিগারেট খাচ্ছে একটা মিটিং এ, তার জন্য দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়নি। সৌগত রায়ের জন্য অনেক ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। সেদিন তো সৌগত রায় পালিয়ে যেত গো, 2016, 17, 18 কথা ভাবো না, যখন চোর 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 করতো, নারদার একটা যাদের নামে হয়েছে তার একটা এমপি বসে থাকতো, সেই তো আমাকে বসে বসে শুনতে হয়েছে। ভাবমূর্তি নষ্ট তো সৌগত রায়রাই করেছে নারদার থেকে। ওই মহিলা এমপির জন্য বড্ড দরদ, সে যে আমাকে যে অ্যারেস্ট করাতে বলছিল সেটা ঠিক করেছে তো। দিদি শুধু বলে দিক ভুল হয়েছে, রাজনীতি ছেড়ে চলে যাব, আমার অত রাজনীতি নিয়ে অত কিছু নেই, কিন্তু ওই মহিলা, অসভ্য মহিলা এমপিকে আমি সহ্য করবো না। 18 মিনিট বলতে দিতে হবে, 20 মিনিট বলতে দিতে হবে। হোয়াট ইজ দিস? I can take pressure of everyone, but I cannot take the pressure of that particular MP for saying যে আমাকে এত মিনিট অ্যালটমেন্ট করতে হবে। 2-3টে কারণে অনেকে হিংসে হয়েছে। 2K কামরাজ লেন, পপুলারিটি অ্যাট দিল্লি, ওয়াকআপ বিলের দিদি কেন নমিনেট করেছিল সেটা তো প্রথম থেকে গুজগুজ করেছে অনেকে। Speaking in the ওয়াকআপ bill and how it has been recognized by all the peoples of the country, you know, কি করব আমি? আর সৌগত রায় সেদিনকেই আমাকে লাউঞ্জে বসে বসে কি বলেছে তো, ওর খুব অন্যায় এগুলো, একটা সিগনেচার নিয়ে এত বড় বড় কথাবার্তা। সৌগত রায়ের কোনো ক্যারেক্টার আছে নাকি? এখানে এক কথা বলে ওখানে আরেক কথা বলে। সৌগত রায়ের ক্যারেক্টারটাই হচ্ছে এর পিছনে লাগা ওর পিছনে লাগা, একবার একে ওখানে লাগিয়ে দেখ, ওখানে লাগিয়ে দেখ, দেখ বলো লেখো। সৌগত রায় কোনোদিন 2001 থেকে আমাকে পছন্দ করেনি। প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির লোক ছিল এরা, এদের মমতা ব্যানার্জিকে গালাগাল দিলে এদের গায়ে লাগে না, এখনো যদি প্রিয়দায় গালাগাল দাও ওদের গায়ে লাগবে। সৌগত রায় জন্য তো ভাবমূর্তি আগে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, নরদার চোর, টাকা তো নিয়েছে। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তো ওই যে ওয়াকআপ বিলে ছিল, তার আগে আমি সুজিতাকে ফোন করেছি, সুজিতা বলছে না তুমিই বলবে, জিজ্ঞেস করো সুজিতাকে। 8 মাস ধরে আমি খাটছি ভাই, তখন তো একটা লোক আসেনি। কল সৌগত। कल्याण बनर्जी का एक गुस्सा पूरे देश ने देखा, ये वीडियो वायरल हुआ उनके आपस की, वो बदतमीज महिला कह रहे हैं कि हम सबको सुन सकते हैं, पर्टिकुलरली सांसद को नहीं। और उसके बाद जो इस महुआ मोइत्रा के पक्ष में खड़े हुए, कल्याण बनर्जी ने उस किसी को भी नहीं छोड़ा। कृति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, सौगत राय, राजदीप की बीबी, इन सब पर कल्याण बनर्जी ने जमकर प्रहार किया। कल्याण बनर्जी की पीड़ा यही इस बात की रही कि कल्याण को लगता है कि ममता बनर्जी के चापलूसी में ये लोग बाहर से आए हुए, बार बार कह रहे हैं
कीर्ति आजाद का क्या कैरेक्टर है? कल्याण बनर्जी कह रहे हैं ये बीजेपी में भी था, स्लीपर सेल वहां पे भी था, ये कांग्रेस भागा, बीजेपी भागा, अब टीएमसी में आ गया है ये। क्योंकि इस ट्विटर हैंडल में कल्याण बनर्जी के खिलाफ महुआ मोइत्रा के पक्ष में कीर्ति आजाद खड़ा हुआ। कल्याण बनर्जी ने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको नस्तेनाबूद कर दिया और इस पर चुप्पी पार्टी की रही, आपस में इनकी टकराहट रही। दरअसल जब आपको याद होगा, जब आरजीकर मामला था उस समय में कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को शांत कर दिया था और कहा था कि कोई उसका उस पार्टी का बॉस नहीं, इस पार्टी का बॉस सिर्फ वो है। दरअसल ये पूरा बाहर से आए हुए जो गैंग है, जिसने स्ट्रगल पार्टी के बन जाने के बाद जो घुसपैठ किया जिन लोगों ने, मतलब ममता बनर्जी के संघर्ष के दिनों को छोड़ करके जो बाद में मलाई चाटने आए, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे वो कीर्ति आजाद हो, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, सौगत राय हो, ये यशवंत सिन्हा, ये सब के सब ये वो लोग हैं जो मलाई चाटने आए और कल्याण बनर्जी को लगता है कि ये सब आप सुपरसीड कर रहे हैं, इसीलिए कल्याण बनर्जी का गुस्सा आया और ये सब के सब क्या करे, अभिषेक बनर्जी के चंपू बन गए। ममता बनर्जी ने उसी समय अभिषेक बनर्जी को डाउन किया और अभिषेक बनर्जी की स्थिति ऐसी हो गई। दरअसल इस पार्टी में कुछ कहा जाता है कि कुछ सुंदर सुंदर महिलाओं को ममता बनर्जी ने छोड़ दिया और उसके बाद एक दूसरे ढंग के मौज, पैसा, सेक्स और इसका अड्डा बन गया। यही बनर्जी मामला है, यही वजह है कि यह देखा गया कि यहां गर्लफ्रेंड, महंगा गर्लफ्रेंड का खेल शुरू हुआ। टीएमसी के नेताओं ने ऐसी ऐसी महिलाओं की एंट्री कराई, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, इसकी एंट्री क्यों हुई? इस पार्टी में ऐसे ही नहीं हुआ। इस पार्टी में नुसरत जहां की एंट्री हुई, इस पार्टी में मिमी चक्रवर्ती, आपको याद होगा कि मिमी चक्रवर्ती का बवाल चला था, इसने पार्टी छोड़ा। मिमी चक्रवर्ती ने कहा कि टीएमसी के लोग उसे छेड़ते हैं, उसके साथ रात बिताना चाहते हैं। दरअसल इस पार्टी में देखा गया कि कैसे कल्याण ममता बनर्जी का जो एक मंत्री है, उसके महिला मित्र के घर में करोड़ों रुपए मिले। तो ये पूरा टीएमसी धीरे धीरे खुलने लगा कि ये सुंदर महिलाओं का, लटका झटका वाले महिलाओं का ये अड्डा बनता चला गया और ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं इसे छूट दी। लूट का दायरा बढ़ता चला गया। इसीलिए आप देखेंगे कि पार्थो चटर्जी की जो गर्लफ्रेंड है उस पर खूब हल्ला हंगामा हुआ। कल्याण बनर्जी को उस समय से भी लग रहा है कि इस पार्टी में कैरेक्टर, चरित्रहीन लोगों का एकदम से दबदबा बढ़ा और इसीलिए कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि तुम सुंदर हो, अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो, इससे अलावा तुम्हारी योग्यता क्या है? ये बहुत बड़ा प्रहार है एक महिला के ऊपर और पूरी तरह से कल्याण बनर्जी ने धो कर रख दिया उस बदमिजाज महिला को जो ब्लैक चश्मा लगा करके अपने आप को सोचती है कि बॉलीवुड, ये संसद भवन नहीं, ये मुंबई का कोई बॉलीवुड का अड्डा है। और हमेशा इस महिला का जो हमेशा यही व्यवहार रहा है, कल्याण बनर्जी, दूसरे ने नहीं कहा है, कल्याण बनर्जी ने अटैक किया। तब ये पीछे चलने लगा कि मामला यहीं तक नहीं है, ये मामला तो आता है पार्थो चटर्जी के गर्लफ्रेंड वाला मामला था। महंगा गर्लफ्रेंड जो अरबों रुपए की बोरियां उसके पास, जैसे जज साहब के पास मिला ना, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के पास जो करोड़ों रुपए मिले, उसी ढंग से शौकत इस पार्थो चटर्जी जो बुढ़ऊ जो है, जो टीएमसी का जो नेता है, जो स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री था, जिसने पूरा लूट मचा करके टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, दरअसल अपने उस गर्लफ्रेंड को पार्थो चटर्जी ने ठेका दे रखा था कि तुम जिसको जिसको चाहो उसके पैसा लो और उसको टीचर बना दो। पार्थो चटर्जी की वो महिला गर्लफ्रेंड ये सब तय करती थी। ठीक उसी ढंग से ये पूरा मामला देखा गया कि मिमी चक्रवर्ती जब आरजीकर, जब ये पूरा मामला बंगाल में ऐसा कुछ खेल चल रहा था, जब बंगाल पूरी तरह से जल रहा था, जब बंगाल में शाहजहां शेख वाला मामला चल रहा था, इस मिमी चक्रवर्ती का कांड सामने आया कि मिमी चक्रवर्ती दूसरे ढंग से मौज कर रही थी। मिमी चक्रवर्ती का जब ये मामला सामने आया तो मिमी चक्रवर्ती ने कहा कि टीएमसी के नेता छेड़छाड़ करते हैं। तो ये पूरे बंगाल की सत्ता का ये चरित्र सामने आया कि ममता बनर्जी खुद तो सादगी में रहती है, खुद तो दिखावा करती है, हवाई चप्पल, सूती साड़ी, सफेद साड़ी, लेकिन जिन जिन महिलाओं को उन्होंने सामने रखा है, वो राजदीप की बीबी का भी देख लीजिए अपना, तो जिन जिन महिलाओं को सामने रखा है वो खेल खुलने लगा। पूरा बंगाल की टीएमसी सरकार का मजाक उड़ने लगा, आपस में ही जूतम पैजार होने लगी।
ममता बनर्जी को लगा कि पार्टी इस समय बर्बादी के कगार पे है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार पर लठ बजाई है, और उसके बाद आरजी कर मामला सामने आया तो भतीजा उसमें फंसता नजर आया। ममता बनर्जी कपिल सिब्बल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को बचाव करने के लिए पूरा दांव खेल चुकी थी, वो फेल हो गया, क्योंकि वो उसका जो लाइव टेलीकास्ट में देश ने देख लिया कपिल सिब्बल के खेल को। तो ये पूरा वहां से लेकर के ममता बनर्जी किसी तरह से इसको दबाते हुए ले आई। तो आग जो अंदर था उसके ऊपर कंबल तो डाल दिया ममता बनर्जी ने, लेकिन अंदर से आग जलता रहा। वो आग दिख गया कि टीएमसी के अंदर की कल्याण बनर्जी से लेकर के ये पूरा जो गैंग है उसके बीच कैसे टकराहट है। उस बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये सब कुछ ममता बनर्जी को बर्बाद कर रहा था। ये दिखा रहा है कि टीएमसी अंदर से कितना टूट चुकी हुई है। बंगाल में जो आपको जो दिखाई जा रहा, सिर्फ बंगाल को जला करके ममता बनर्जी को लगता है कि इस बंगाल को जलाने के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं है। यही वजह है कि पूरे देश में हर जगह शांति है। आप इतना उत्पाद होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने इतना जहर उगला, इस जहर के बाद भी असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद तक में भी दंगा नहीं करा पाया। उत्तर प्रदेश जो हमेशा से दंगाई राज्य रहा, उस उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन पश्चिम बंगाल जला। सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल क्यों जला? क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लगा कि मुर्शिदाबाद एक ऐसा इलाका है जहां पर यदि एक बार आग लगा दो तो पूरे देश का ध्यान मुर्शिदाबाद पर चला जाएगा, पूरे इस पर चला जाएगा कि देखो ममता बनर्जी करा सकती है, ओवैसी नहीं करा सकता। ममता बनर्जी दंगा करा सकती है, ओवैसी नहीं करा सकता। ममता बनर्जी वक्फ बिल पर सपोर्ट कर सकती है इन लोगों का और दूसरे नहीं कर सकते। इस आग को दबाने के लिए पार्टी जो अंदर जल रही थी, पार्टी जो तबाह हो रही थी, पार्टी के नेता जो आपस में लड़ रहे थे, उसको दबाने के लिए ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद कांड कर दिया। तो क्या टीएमसी में सब कुछ शांत रहेगा? जो काम ममता बनर्जी ने कर लिया वो हो गया, या फिर इतनी आसानी से जो जलालत महुआ मोइत्रा ने झेली है कल्याण बनर्जी से, उसको महुआ मोइत्रा जैसी महिला उसको ऐसे ही स्वीकार कर लेगी? जिस कल्याण बनर्जी को इस तरह से महुआ मोइत्रा ने कहा कि इसको बीएसएफ से पिटवा देते हैं, कल्याण बनर्जी क्या इतनी आसानी से मान जाएगा? कल्याण बनर्जी क्या इतनी आसानी से स्वीकार कर जाएगा कि इस पार्टी पर कब्जा कृति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, महुआ मोइत्रा या राजदीप की बीवी का हो जाए? क्या ये सब के सब जो ये मान चुके हैं कि अब ममता बनर्जी का करियर खत्म हो रहा है, ममता बनर्जी ढलान पर है, ममता बनर्जी की उम्र हो चुकी हुई है, अगले चुनाव के बाद ममता बनर्जी का करियर क्या होगा? तो ये सबके सब गैंग जिनने संघर्ष नहीं किया सब अभिषेक बनर्जी के चंपू बन गए। इसे कल्याण बनर्जी झेल नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है कि बंगाल में जो दिख रहा है, ममता बनर्जी जो इतनी ताकतवर दिख रही है, बेसिकली वो खोखली हो चुकी हुई है। और ममता बनर्जी को पूरा भरोसा अपने उस पंचर छाप पर पत्थरबाजों से है, इसीलिए बड़ी आसानी से छूट दी गई। अब सोचिए, जो मुर्शिदाबाद इतनी तेजी से जल रहा था, उस मुर्शिदाबाद पे 24 घंटे के अंदर केंद्रीय बल ने कंट्रोल किया और सब कुछ शांत हो गया। इसीलिए इशारों में प्रधानमंत्री ने आज हरियाणा में बहुत कुछ बोल दिया कि तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है, हम मूर्ख हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री को एहसास हो गया कि सबका साथ सबका विकास फेल हो गया, इसीलिए वो मुर्शिदाबाद समेत देश के पूरे हिस्से को क्या मैसेज दे रहे हैं, जरा सुनिएगा छोटा सा। आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। ये देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इसका मतलब मोदी को सब समझ में आ रहा है खेल क्या है। मोदी को पता है कि इन दंगाइयों को, पंचर छापों को बहुत आसानी से उकसाया जा सकता है, और जो काम ममता बनर्जी कर रही है, एक तरह से ममता को एहसास भी करा दिया गया कि तुम जो बंगाल जलाने निकली थी, उस पर सत्ता और सरकार चाहे तो 2 मिनट में कंट्रोल, कोई भी सरकार। आज योगी आदित्यनाथ इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं कि देश का सबसे पिछड़ा, सबसे बीमारू राज्य बिहार के बाद उत्तर प्रदेश था, सबसे बड़ा दंगाई स्टेट उत्तर प्रदेश था। उस उत्तर प्रदेश को खींच करके
योगी आदित्यनाथ देश के दूसरे सबसे समृद्ध स्टेट में ले आए। योगी आदित्यनाथ उस उत्तर प्रदेश को सबसे सुकून वाले राज्य में ले आए, जहां हमेशा दंगा फसाद होता था, वहां माफियाओं का मर्दन करके उन्होंने माफिया मुक्त कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे माफियाओं का दौर खत्म हो चुका हुआ है। लंगड़ा अभियान चल रहा है, किसी की हिम्मत नहीं होती है वहां पर। यह योगी के हंटर का असर है। योगी आदित्यनाथ ये दिखा चुके हैं, और ये चीजें गुजरात में नरेंद्र मोदी सालों पहले दिखा चुके हैं। हमारे बड़ौदा के साथी, अहमदाबाद के साथी अक्सर बताते हैं कि जो चीजें बंगाल में आज हो रही है, ये हमारे गुजरात में आम बातें थी। कई गुजराती साथी कहते हैं कि हमने नरेंद्र मोदी के दौर को देखा है, वो किस तरह से चीजों को जड़ से समाप्त कर देते हैं, ये उनका भरोसा है। इसीलिए उन्हें आज लगता है कि आज मोदी नहीं है तो उसकी कमी महसूस करते हैं। बड़ोदरा, अहमदाबाद, मुर्शिदाबाद की तरह ही था। ये प्रशासन दिखाता, चूंकि ममता बनर्जी चाहती नहीं है, ममता बनर्जी अपने टीएमसी के अंदर जो आग लगी हुई है उसे दबाने के लिए, बर्बाद होते टीएमसी को बचाने के लिए, इस लूट के माल को खपाने के लिए ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद का इस्तेमाल कर रही है, मालदा का इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम्हें वो चाहते हैं कि तुम पंचर छाप ही रहो, और इसीलिए नरसिम्हा राव ने कहा था कि जो नाली में रहना चाहते हैं उसको नाली से बाहर मत निकालो। ये वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल हैं, उन्होंने कई बार कहा है कि मुझे नरसिम्हा राव ने कहा कि तुम क्यों परेशान होते हो आरिफ मोहम्मद खान, तुम क्यों चाहते हो कि गटर के कीड़े को गटर से बाहर निकाला जाए, जो गटर के कीड़े हैं नाले में ही रहने दो। ये बात मैं नहीं, ये बात बिहार के वर्तमान राज्यपाल ने, जब उस समय वो कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, उस समय नरसिम्हा राव ने उनसे कहा था। नरसिम्हा राव घाघ नेता थे। तब आपको पूरा परिप्रेक्ष्य बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि आरिफ मोहम्मद खान जो बात कह रहे थे, दरअसल वही इशारा प्रधानमंत्री मोदी ने आज हरियाणा से किया है, और बता दिया है कि मुर्शिदाबाद तुमने जितनी आसानी से जलाया उतनी आसानी से वो शांत हो गया, क्योंकि तुम्हें सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण अब तक था। जिस दिन ये संरक्षण खत्म हो जाएगा उस दिन खेल खत्म हो जाएगा। इससे पता चलता है कि यदि ममता बनर्जी चाह लेगी तो बंगाल में कहीं कोई मुर्शिदाबाद वाला हिंसा नहीं होगा। ममता बनर्जी ने दरअसल अपने टीएमसी के अंदर लगे आग को, ये टीएमसी के अंदर जो सेक्स का, पैसे का, महंगे महिला मित्रों का जो खेल चल रहा है, टीएमसी के अंदर जो अय्यासी का खेल चल रहा है, जिससे पार्टी बर्बाद हो रही है, जो मौज करने के लिए लोग टीएमसी में आए हैं ममता बनर्जी के इस सफलता के दौर में, उसमें जो आग लगी हुई है, ममता बनर्जी ने उसी आग से बंगाल को जला करके, बंगाल कुछ हिस्सों को जला करके अपने पार्टी के आग को बुझाने की कोशिश की है। लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। बंगाल धीरे धीरे जग रहा है। ये आम धारणा है कि बंगाली अपने आप को थोड़ा सुपीरियर समझते हैं। ये आम धारणा है कि बंगाल में लोग ममता बनर्जी को पसंद कर रहे हैं, और उन सबको भी जो जलता हुआ बंगाल देख रहे हैं उनको भी लगता है कि ममता ने उन्हें फायदा पहुंचाया। आज भी बंगाल में आरएसएस और भाजपा से नफरत का दौर है। हम बाहर बैठ करके भले ही कह लें कि बंगाल जल रहा है, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू हो रहा है, इस बात को हम आवेग में कह लेंगे, लेकिन आपको बोम्मई जजमेंट याद करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट मैंने कवर किया है, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। बोम्मई जजमेंट हमें याद करना पड़ेगा। यदि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट, यदि राष्ट्रपति शासन लागू करा, 48 घंटे नहीं टिकने देगा सुप्रीम कोर्ट, 48 घंटे। तो हम जोश में आकर कह रहे 356 किस लिए रखा हुआ है, अचार डालने के लिए 356 क्या है, क्या 24 घंटा नहीं रहने देगी सुप्रीम कोर्ट इसको। जो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के लिए ऐसा कुछ कहता है, बोम्मई जजमेंट आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद से इस देश में राष्ट्रपति शासन की संख्या कम हो गई। सरकार ने, मोदी सरकार ने उत्तराखंड में प्रयास किया था, जलालत हुई थी। और ये महाराज, मेरा पूरा मानना है कि चूंकि बंगाल की जनता ही सुधरना नहीं चाह रही है, बंगाल की जनता, भाई आपको पूरी सुरक्षा के साथ इस बार चुनाव कराया गया, आपने हिम्मत नहीं दर्शाया। उत्तर प्रदेश की जनता ने अपनी तकदीर बदली है, अपना नायक बदला है तो उत्तर प्रदेश बदल गया। बंगाल जब तक खुद अपना नायक नहीं बदलेगा, बाहर से उसे कोई सुधार नहीं सकता, बाहर से नहीं सुधारा जा सकता। इसीलिए यदि ममता बनर्जी और कोई भी नेता, किसी भी नेता की हैसियत नहीं है, कोई भी नेता
अपने जनता के, अपने वोट बैंक के मिजाज के खिलाफ नहीं जाता। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी को लगता है कि जो आम बंगाली है उसकी सोच क्या है। जो बांग्लादेश से आए हुए जो जिहादी हैं, जिनने पूरा डेमोग्राफी बदल दिया है, उसके लिए ममता क्यों काम कर रही है, इस बात को समझना जरूरी होगा। लेकिन जितनी चालाकी से ममता काम कर रही है, ममता को अरविंद केजरीवाल के वर्तमान हालत से भी सीख लेनी चाहिए। केजरीवाल को भी यही अहंकार था। मोदी उसे जड़ से समाप्त करेंगे, थोड़ा सब्र रखिए। 2 सांसद वाला दौर था, बदलना तो बंगाल को भी होगा। आम बंगाली को भी अपने सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। ममता बनर्जी के इस खेल को समझना पड़ेगा कि आखिर उसे समझना पड़ेगा कि वक्फ बिल पर सिर्फ बंगाल क्यों जला, सिर्फ बंगाल क्यों जला। क्या अपने जलते टीएमसी के आग को ठंडा करने के लिए ममता ने बंगाल को जलाने की कोशिश की, ताकि लोग उनके पार्टी के अंदर जो आग लगी हुई है उसे भूल जाएं। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रहार ममता बनर्जी पर शिक्षक घोटाले में हुआ है उसे भूल जाएं। इतना आसान नहीं होता। बंगाल को खुद भी जगना होगा और टीएमसी के अंदर जो आग लगी हुई है उसे ममता बनर्जी इतनी आसानी से बुझा नहीं सकती। आगे आगे देखिए, मुर्शिदाबाद की शांति के बाद वहां से क्या संदेश निकलता है और बंगाल कैसे बदल रहा है। कई बंगाल के साथी भी कह रहे हैं कि फर्क तो पड़ा है। बंगाली थोड़ा इस मामले में देर से जगते हैं। नशा करने की भी आदत है, सिगरेट और शराब, क्योंकि बंगाली कल्चर मौज का कल्चर है। हम बाहर बैठ करके उनके मौज को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर दे सकते। झेल वही रहे हैं, झुलस वही रहे हैं, तो इस आग से मुक्ति भी उन्हीं को पाना पड़ेगा। और उम्मीद की जा रही है कि मुर्शिदाबाद की जो तस्वीरें सामने आई है उससे बहुत कुछ सीख लेंगे।